नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है 56,250 रुपये को ए, बी तथा सी में बांटना है ताकि ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा मिले और बी को सी तथा ए की कुल राशि का 1/4 भाग मिले। तो आपको बताना है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था कि ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा मिले। तो दोस्तों ए को बी प्लस सी की यानी कुल राशि का कितना मिले दोस्तों, आधा मिले। और दोस्तों आगे क्वेश्चन में उसने कहा बी को ए तथा सी की कुल राशि का 1/4 भाग मिले। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेशियो निकालना होगा ए प्लस बी प्लस सी का। तो दोस्तों यहाँ भी रेशियो किसका निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का। दोस्तों यहाँ से रेशियो निकलेगा ए बी प्लस सी का और दोस्तों यहाँ से रेशियो निकलेगा बी ए प्लस सी का। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये पैटर्न आपके पास एग्जाम में आता है तो दोस्तों इसका रेशियो आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों नीचे वाली वैल्यू देखिए कितनी है दोस्तों, 2 है। और दोस्तों ये जो 2 होगा किसकी वैल्यू होगी, बी प्लस सी की वैल्यू होगी। और दोस्तों ये 1 किसके लिए होगा, ए के लिए। ठीक उसी तरीके से दोस्तों ये 4 जो है किसके लिए आया होगा, ए प्लस सी के लिए। और दोस्तों ये 1 बी के लिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ए बी प्लस सी 1:2 हो गए दोस्तों और बी ए प्लस सी कितना हो गया दोस्तों, 1:4। तो दोस्तों ध्यान से देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन दोस्तों इन तीनों का योग कितना है, 3। और दोस्तों इन तीनों का योग कितना है, 5। जबकि दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी। तो दोस्तों बराबर करने के लिए आपको यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पर किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो दोस्तों 5 से अगर आपने यहाँ करा तो दोस्तों 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा। और दोस्तों 3 से आपने यहाँ करा तो दोस्तों 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों रेशियो का बन जाएगा, अब रेशियो बन जाएगा दोस्तों ए बी प्लस सी और बी रेशियो ए प्लस सी। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 एकम 5 और दोस्तों 5 दूनी 10। फिर दोस्तों ये हो जाएगा 3 एकम 3 और दोस्तों 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से देखिए मुझे निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5। तो दोस्तों यहाँ पर ए की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए आप, 5। और दोस्तों दोनों को मिलाकर कितना है, 12। यानी ए प्लस सी को मिला के कितना है दोस्तों, 12। जिसमें से ए की वैल्यू कितनी है, 5। तो दोस्तों सी की वैल्यू क्या होगी, 7। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 3। तो दोस्तों यहाँ पर b की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो आप, 3। और दोस्तों b प्लस सी को मिला के कितना है, 10। तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा, 7। तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी 5 है और दोस्तों यहाँ भी 5 है। और दोस्तों b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। और दोस्तों c की वैल्यू यहाँ कितनी है, 7। तो दोस्तों c की वैल्यू यहाँ भी कितनी है, 7। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास a प्लस बी प्लस सी का रेशियो कितना आ गया, 5, 3 और 7। अब दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा था कि 56,250 रुपये को तीनों में बांटना है। तो दोस्तों इन तीनों के अकॉर्डिंग ए बी सी का योग कितना है दोस्तों, तो 5, 3 और 7 दोस्तों 15। और दोस्तों क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये 56,250। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। तो दोस्तों ए का हिस्सा ये है, बी का हिस्सा ये है, इससे कितना अधिक है दोस्तों, 2। तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे वो। तो 56,250 अपॉन में 15 इंटू दोस्तों 2। दोस्तों डिवाइड करेंगे 3750 आएगा इंटू दोस्तों 2। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा आपका, 7500। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेकरी 4 ग्राहकों ए बी सी और डी को 4:B/6/3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो बी और डी के हिस्सों में क्या अनुपात है। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था 4:B/6/3
और दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि 90 किलो मिठाई इन चारों में बांटी जाती है। अगर सी का हिस्सा, दोस्तों उसने कहा कि अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है, तो दोस्तों सी का हिस्सा डी के हिस्से से कितना अधिक है दोस्तों, इस रेशियो के अकॉर्डिंग दोस्तों 3 अधिक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कितना है, 15 किलो है। तो दोस्तों 1 बराबर कितना हो गया, 5 किलो। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 1 बराबर 5 हो गया, तो दोस्तों 4 की वैल्यू क्या आएगी, 5 चौक, दोस्तों दोबारा लिखिए आप इससे ए बी सी और डी। दोस्तों ये तो अनुपात था। अब जब इसे संख्या बनाएंगे आप, तो दोस्तों क्या बनेगा, दोस्तों ए की वैल्यू 5 आ गई, तो दोस्तों 5 चौक कितना होता है, 20। दोस्तों बी का मुझे नहीं पता, ये होता 5 6 का 30, और दोस्तों ये हो जाएगा 5 3 15। अब दोस्तों उसने कहा था इन चारों में 90 किलो मिठाई बांटी गई है। तो दोस्तों आप खुद बताइए कि 30 और 20 50 और 15 कितना हो गया दोस्तों, 65। तो दोस्तों बताइए बी के लिए कितना बचा होगा, दोस्तों बी के लिए इससे कितना बचा होगा, 25। क्योंकि दोस्तों आप ध्यान से देखिए, आप 25 15 30 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 90 पूरा हो गया। बस दोस्तों क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बी और डी का हिस्से का अनुपात बताओ। तो दोस्तों बी कितना है, 25, और दोस्तों डी कितना है, 15। तो दोस्तों 5 25 और 5 3 15। दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर होगा बस। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपके पास रेशियो गिवन है, यहाँ पर बी की वैल्यू गिवन नहीं थी। उसने कहा दोस्तों आपके पास 4 व्यक्ति हैं, ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का, डी नाम का, और जो सी नाम का व्यक्ति है वो डी से कितना अधिक है, 15 किलो अधिक है। लेकिन दोस्तों यहाँ रेशियो में कितना अधिक है, 3। तो 3 बराबर 15, 1 बराबर 5। दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5 चौक 20। दोस्तों मुझे बी की नहीं पता, मैंने बी को छोड़ दिया था। दोस्तों सी की निकाल सकते हैं, 5 6 30, और दोस्तों 5 3 15। अब दोस्तों मुझे इसकी वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू पता थी, और इसकी वैल्यू पता थी, और टोटल कितना था दोस्तों, टोटल था 90 किलो। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों को जोड़ के 90 में से घटा देंगे तो दोस्तों किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था बी और डी का रेशियो बताइए। तो दोस्तों बी कितना किलो था, 25 किलो, और दोस्तों डी कितना किलो था, 15 किलो। तो दोस्तों 5 25 5 से 15, आंसर क्या आएगा दोस्तों, 5:3। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अभाज्य संख्या का घन है यानी क्यूब है। तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में मेल थे और फीमेल थे, यानी दोस्तों पुरुष और महिला, दोस्तों मेल फीमेल। तो दोस्तों इनका रेशियो था 7:6। ठीक है दोस्तों, इनका जो रेशियो था दोस्तों 7:6 था। क्वेश्चन में दोस्तों उसने कहा कि अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या, यानी दोस्तों जो मेल हैं उनके लिए उसने डाटा दिया है। दोस्तों उसने कहा है कि अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। दोस्तों अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या दोस्तों स्टार्ट होती है 2 से, 2 3 5 7, दोस्तों ये सारी अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा कि सबसे छोटी पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी, यानी दोस्तों पहली दूसरी तीसरी चौथी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, 7। तो दोस्तों इसका क्यूब है। जो मेल की संख्या है दोस्तों डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्टली दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा इसने क्वेश्चन में कहा कि जो मेल की संख्या होगी ना वो संख्या हम कैसे निकालेंगे, वो संख्या दोस्तों चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्यूब है, का घन है, यानी दोस्तों 7 का क्यूब। और दोस्तों 7 का क्यूब क्या होता है, 3 4 3। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों यहाँ मेल कितना है 7, तो दोस्तों 7 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी दोस्तों मेल है 3 4 3। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। अब दोस्तों कुल कर्मचारियों में महिला भी आ जाएंगी और पुरुष भी आ जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिला के कितना है, ये 6 7 कितना होता है दोस्तों, इन दोनों को प्लस करें दोस्तों कितना आएगा 13। तो दोस्तों 13 की वैल्यू क्या होगी, तो 343/7 × 13। तो दोस्तों इससे डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 49 × 13। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा 637। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ जब मल्टीप्लाई का केस आता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना विक्रेता के पास सफ़ेद, गुलाबी तथा नीली गेंद 3:7:11 के अनुपात में है। गुलाबी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से अधिक है, जो कि 6 और 8 का गुणज है, तो न्यूनतम गेंदों की संख्या क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था सफ़ेद, गुलाबी, नीली। सफ़ेद 3, गुलाबी 7, नीली 11। दोस्तों क्वेश्चन में कहा था उसने गुलाबी गेंदों की संख्या, यानी दोस्तों गुलाबी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से अधिक है। यानी दोस्तों कितनी अधिक है, 4 अधिक है। और दोस्तों किसका मल्टीपल है ये, दोस्तों ये मल्टीपल है 6 और 8 का। तो दोस्तों 6 और 8 का गुणज का मतलब होता है दोस्तों मल्टीपल, यानी दोस्तों इसका एलसीएम। दोस्तों 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर दोस्तों 2 दूनी 4, तो दोस्तों 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो दोस्तों 4 बराबर क्या हो जाएगा, 24। दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा था आपसे कि गुलाबी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से अधिक है, और जो कि 6 और 8 का गुणज है। तो दोस्तों इससे कितना अधिक है, 4। और दोस्तों इसका गुणज कितना हो गया, 24, क्योंकि दोस्तों 6 और 8 का गुणज कितना आया, 24। तो दोस्तों 1 बराबर कितना आ गया, 6। 24 को डिवाइड करोगे दोस्तों 4 से, तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। उसने पूछा दोस्तों न्यूनतम गेंदों की संख्या क्या होगी, यानी दोस्तों इन तीनों के मिला के कितनी गेंद होंगी। तो दोस्तों 6 तिया, क्योंकि दोस्तों 1 बराबर 6 है, तो दोस्तों 3 बराबर कितना होगा, 18, प्लस दोस्तों 1 बराबर 6, तो 7 बराबर कितना होगा दोस्तों, 42। दोस्तों 1 बराबर 6, तो 11 बराबर कितना होगा दोस्तों, 11×6 66। तो दोस्तों आप इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 126। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हुई है तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन में गिवन था दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। तो दोस्तों 3:5 क्या है दोस्तों, अनुपात है। दोस्तों पहले मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक से, फिर दोस्तों करेंगे शॉर्ट तरीके से। तो दोस्तों संख्या बनाइए पहले आप इसे। तो दोस्तों संख्या क्या होगी, 3x और दोस्तों 5x। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, तो दोस्तों पहली संख्या क्या है, 3x, और दोस्तों अनुपात को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 3x अपॉन में 5x। उसने कहा यदि पहले में 10 की वृद्धि की जाए और दूसरे में भी 10 की वृद्धि की जाए, यानी प्लस किया जाए, तो जो रेशियो बनता है दोस्तों वो क्या बनता है, 5/7। दोस्तों 5:7 को आप लिख सकते हो 5/7। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 या 21x प्लस 7 × 10 70, फिर दोस्तों 5 × 5 25x प्लस 5 धाम दोस्तों 50। फिर दोस्तों ये 21x है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू ये 50 है दोस्तों, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बचेगा माइनस का 4x, यहाँ दोस्तों माइनस का 20। तो माइनस से माइनस चला गया दोस्तों, और 4 पंजे दोस्तों 20। तो दोस्तों x बराबर कितना आ गया, 5। तो दोस्तों उसने पूछा क्या हमसे, उसने हमसे पूछा कि छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों इस संख्या में से और इस संख्या में से कौन सी छोटी संख्या है। तो दोस्तों 3x छोटी संख्या है। तो दोस्तों 3x छोटी संख्या पूछा उसने आपसे, छोटी संख्या है क्या दोस्तों, 3x। तो इसका मतलब दोस्तों 3 × x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 15। ठीक है दोस्तों ये तो है बेसिक तरीका। अब दोस्तों करेंगे ट्रिक से। दोस्तों क्वेश्चन में 2 रेशियो गिवन थे। तो दोस्तों एक रेशियो था 3:5, एक रेशियो था 5:7। तो दोस्तों दोनों को आप लिख लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों ध्यान रखिएगा ट्रिक लगाने के लिए दोस्तों आपके पास गैप जो है ना, गैप वो दोस्तों समान आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसे दोस्तों पहले रेशियो था दोस्तों 3, अब कितना हो गया 5। यहाँ रेशियो दोस्तों पहले था 5, अब कितना हो गया 7। दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 2। दोस्तों यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, 2। तो दोस्तों ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 2 बढ़ रहा है, ये 3 बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे जब इन दोनों का गैप इक्वल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2, और क्वेश्चन में कह रहा है 10 बढ़ रहा है। तो 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10। तो दोस्तों 1 बराबर क्या होगा, भाग कर देंगे 10 को 5 से, सॉरी 10 को 2 से, क्या आ जाएगा दोस्तों 5।
उसने पूछा कि छोटी संख्या बताइए। जो दोस्तों छोटी संख्या है क्या? 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आ गया? 15 आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन में गिवन था 3:4 और दोस्तों 9:10। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ कितना बढ़ रहा है? 6। और दोस्तों यहाँ कितना बढ़ रहा है? 6। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है? 30। तो दोस्तों एक बराबर क्या हो जाएगा? 6 पंजे 30, 5। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा उन संख्याओं को योग बताइए। तो दोस्तों संख्या स्टार्टिंग में थी कितनी आपके पास? 4 और 3 7। तो दोस्तों 7 की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आएगा? 35 आंसर। ठीक है दोस्तों इस बार क्वेश्चन में उसने पूछा था संख्याओं का योग बताइए। तो दोस्तों संख्याओं का योग स्टार्टिंग वाले में कितना है? 4 और 3 7। तो 7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा था दोस्तों, 1 बराबर 5। तो दोस्तों 7 बराबर कितना होगा? 35 होगा। ठीक है दोस्तों हमेशा वैल्यू आपको स्टार्टिंग वाली ही लेनी है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका? 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों अगला क्वेश्चन में गिवन था 9:5 5:3। और दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कहा गया था जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है। जबकि दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोस्तों गैप बराबर नहीं आ रहा। दोस्तों यहाँ पहली बात तो घट रहा है, ये घटना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर वो क्वेश्चन में वृद्धि कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर भी वृद्धि होनी चाहिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर घट रहा है, कितना घट रहा है दोस्तों? 2। और दोस्तों यहाँ ये बढ़ रहा है कितना? 4। तो इसलिए दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो किस टाइप से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है? शॉर्ट तरीके से। तो दोस्तों इसका तरीका है, आप दोस्तों इसका गैप देखिए कितना है दोस्तों? 2। और दोस्तों आप इसका गैप देखिए कितना है दोस्तों? 4। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों गैप समान नहीं होंगे तो समान करने के लिए आप क्या करेंगे? नीचे वाले का गैप कितना दोस्तों? 2। ऊपर वाले का गैप कितना दोस्तों? 4। तो दोस्तों अब जो आपके पास रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा? नीचे वाला का जो अंतर था उसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले नंबर से कर दीजिए। दोस्तों मैंने कहा कि नीचे वाले नंबर का जो अंतर है कितना है दोस्तों? 2। इसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले रेशियो से कर दीजिए। तो दोस्तों 9 दूनी 18 और दोस्तों 5 दूनी 10। और दोस्तों ऊपर वाले का जो अंतर आया 4, इसकी मल्टीप्लाई आप नीचे वाले रेशियो से कर दीजिए। तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। दोस्तों हमेशा आपको यही करना है अगर रेशियो इक्वल नहीं होगा तो। ठीक है दोस्तों, नीचे वाले का अंतर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का अंतर नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ कितने का? तो दोस्तों यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है? 2 की। और दोस्तों यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। और दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था इसमें 8 जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों पहले 10 था, फिर कितना हो गया? 12। तो कितना जोड़ा दोस्तों? 2। यहाँ दोस्तों पहले 18 था, फिर कितना हो गया? 20। तो दोस्तों यहाँ कितना जोड़ा? 2। तो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग 2 जोड़ा, क्वेश्चन में कह रहा 8 जोड़ा। तो दोस्तों 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों 18 है। तो दोस्तों 1 बराबर 4 है दोस्तों, तो 18 बराबर क्या होगा? 4/1 इंटू 18। दोस्तों 18 चौक दोस्तों 18 चौक कितने होते हैं? 72। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका? 72। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो क्वेश्चन में गिवन था 3:2 और 7:5। अब दोस्तों वो कह रहा है संख्या में 8 जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना ऐड कर रहा है? ये 3। जबकि दोस्तों यहाँ पर कितना ऐड कर रहा है? 4। तो दोस्तों यहाँ पर जो गैप है वो दोस्तों बराबर नहीं है। तो दोस्तों बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप? मैंने आपको अभी तरीका बताया था दोस्तों। इसका गैप 2 आ रहा है, इसका गैप कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो अंतर आया दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से कर दीजिए आप। 3 दूनी 6 और दोस्तों 2 दूनी 4। और दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई आप नीचे वाले रेशियो में करेंगे तो दोस्तों सेम रेशियो आ जाएगा 7:5।
अब दोस्तों ध्यान से देखिए कितना बढ़ रहा है ये 1, यहाँ कितना बढ़ रहा है दोस्तों 1, जबकि दोस्तों क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है 8। तो दोस्तों आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में से 6, तो दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 48 आंसर। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्वेश्चन में गिवन था 7:5 27:17। अब दोस्तों यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का गैप दोस्तों इक्वल नहीं है, तो दोस्तों इक्वल करने के लिए इन दोनों का गैप कितना है 10, दोस्तों इन दोनों का गैप कितना है 2। तो दोस्तों आप संख्या निकालना चाहते हैं पहली और दूसरी, तो दोस्तों नीचे वाले के अंतर का मल्टीप्लाई दोस्तों ऊपर वाले नंबर में, तो 10 गुणा 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 70, और दोस्तों 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा 50। तो दोस्तों यहाँ अंतर कितना दोस्तों 2, तो दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे आप तो कितना आएगा दोस्तों 54, और दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे कितना आएगा दोस्तों 34। अब दोस्तों ध्यान से देखिए पहले 50 था, अब कितना हो गया 34, कितना कम हो गया दोस्तों 16, पहले 70 था 54 हो गया, कितना कम हो गया दोस्तों 16, और दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 कम हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में वृद्धि कह रहा है दोस्तों तो ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर रेशियो वृद्धि का आएगा, और दोस्तों कमी कह रहा है तो दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो कमी का आएगा। तो दोस्तों 16 की कमी हो रही है, क्वेश्चन में कह रहा है 40 की कमी हो रही है। फिर कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में संख्या का योग बताइए, तो दोस्तों पहली संख्या 70 थी, दूसरी 50 थी, इन दोनों का योग कितना होगा, तो 7 5 12, तो दोस्तों कितना होगा 120। तो 120 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 4 चौक 16, 4 तिया 12, और दोस्तों 4 धाम 40, और 30 गुणा 10 कितना होगा दोस्तों 300। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 300। तो अगला क्वेश्चन है, A/B 4/3 की आय का अनुपात और उनके खर्च का अनुपात 2/1 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6000 रुपये है, तो दोस्तों A और B की इनकम बतानी है कितनी कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में गिवन था कि A/B 4/3 उसकी इनकम है, और दोस्तों उसका खर्च का अनुपात कितना है 2/1, और दोस्तों उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6000 रुपये है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दोस्तों जो इनकम होती है वो कैसे बनती है दोस्तों, वो बनती है बचत प्लस खर्चे से। दोस्तों मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से दोस्तों आपने 80 रुपये बचा लिए, तो दोस्तों खर्च कितने करे होंगे 20। तो दोस्तों एक फॉर्मूला बनता है आपका इनकम का कि बचत प्लस खर्च बराबर क्या होता है दोस्तों इनकम होता है। तो दोस्तों आप बताइए कि किसी व्यक्ति ने 4 रुपये कमाए और 2 रुपये खर्च कर दिए, तो दोस्तों कितने बचाए उसने 2 बचाए। दोस्तों किसी व्यक्ति ने 3 रुपये कमाए, 1 खर्च कर दिया, बचाए कितना दोस्तों 2। अब दोस्तों उसने एक लैंग्वेज यूज़ करी थी कि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6000 है, तो दोस्तों प्रत्येक का मतलब हो गया कि 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों 6000, क्योंकि दोस्तों ये भी बचत है और दोस्तों ये भी बचत है। तो 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों 6000, तो दोस्तों 1 बराबर कितना हो जाएगा 3000। तो दोस्तों इनकम पूछी थी A और B की इनकम बताइए, तो दोस्तों 3 चौक 12000, और दोस्तों 3 तिया 9000 आंसर, क्योंकि दोस्तों इनकम तो हमारी यही है ना। तो दोस्तों इसलिए 3000 की मल्टीप्लाई 4 से करी 12000, 3000 की मल्टीप्लाई 3 से करी 9000, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 12000 और 9000। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्री X और श्री Y की सालाना आमदनी 9/8 के अनुपात में है और उनके खर्च 5/4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5000 रुपये बचा पाते हैं तो श्री Y का खर्चा कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है X और Y की इनकम जो है दोस्तों 9/8 में है, और दोस्तों उनके खर्चे 5/4। तो दोस्तों आप बताइए X जो है वो 9 रुपये कमाता है और 5 रुपये खर्च कर देता है, तो दोस्तों बचाता कितना है 4 रुपये। फिर दोस्तों Y 8 रुपये कमाता है, 4 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना दोस्तों 4। और दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5000 रुपये बचा पाते हैं, तो दोस्तों 4 बराबर कितना हो गया 5000। तो आपसे पूछा गया था कि Y का खर्चा कितना होगा,
तो दोस्तों y, तो दोस्तों पहले आप एक की वैल्यू निकालिए, तो 5000 अपॉन में दोस्तों 4, तो दोस्तों कितना आएगा 1250। फिर दोस्तों आपसे पूछा गया खर्चा, वो भी दोस्तों किसका y का, तो दोस्तों y का खर्चा है कितना 4, तो दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आएगा दोस्तों 5000। अगर आपसे दोस्तों पूछता वो कि x का खर्चा बताइए, तो दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपसे पूछा जाता कि y की इनकम बताइए, तो दोस्तों 8 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपसे पूछा जाता कि x की इनकम बताइए, तो दोस्तों 9 से मल्टीप्लाई कर देते। एक की वैल्यू निकालने के बाद दोस्तों जो आपसे पूछा गया उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।